4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात मज़मून रियाजी सबक नंबर 3 सही आदात। इस सबक की वीडियो और इससे क़ब्ल के तमाम मशक़ सेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मशक़ सेट 8 हल करेंगे, तो चलिए हमारे साथ मिलकर मशक़ सेट 8 हल कीजिए और हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस मशक़ को हल करने से पहले ये बात ज़हन नशीन कर ले कि किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक़ करना यानी दूसरे अदद का मुतज़ाद अदद पहले अदद में मिलाना है। मसलन 8 - -6 मसावी है 8 जमा 6। आइए इस नुक्ते को जहन में रखते हुए ये मिसालें अब हल करते हैं। मशक़ी सेट 8 पहले सुतून में दिए हुए अदद में से उफ़क़ी ख़तार का अदद तफरीक़ कीजिए। खाली चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। इससे क़ब्ल की मशक़ी सेट में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने इसी तरीके के खाके को मुकम्मल किया था, लेकिन सिर्फ अलामत यहाँ पर जमा की थी। उस वक्त हमने जमा का अमल किया था। अब है अलामत तफरीक़ की, तो आइए इस खाके को भी हम हल करते हैं। सहूलत के लिए हमने यहाँ पर पहले 4 अददों के लिए अलग खाका बनाया है और दूसरे 4 अददों के लिए अलग खाका बनाया है, ताकि आपको आसानी से वीडियो में समझ में आ सके। पहला सवाल आपको हल करके दिखाया हुआ है किताब में। यहाँ से हमें एक अदद लिखना है 3, अलामत लिखना है मनफी, फिर यहाँ से अदद लिखना है दूसरा 6। पहले हम इधर के अदद लिखेंगे, बाद में ये अलामत लगाएंगे, फिर इधर के अदद लिखेंगे। इस तरीके से पहले हम सवाल बनाएंगे। मनफी हमें करना है, यहाँ पर हम देखते हैं 3 - 6 मसावी है -3। अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि 3 में से 6 नहीं जाते, तो इसीलिए हमने -6 में से जमा 3 निकाले हैं। अमल तफरीक़ का हुआ है और -6 के साथ अलामत जो है 6 के साथ मनफी की थी, इसलिए यहाँ पर -3 आया है। अगला सवाल हल करते हैं। फिर से हमें सवाल तैयार करना है। यहाँ से हम 3 लिखेंगे, मनफी की अलामत लिखेंगे और ये 9 लिखेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, 3 ये अदद छोटा है और ये 9 बड़ा अदद है। अलामत तफरीक़ की है, तो इसीलिए यहाँ पर हम तफरीक़ का अमल करेंगे और मनफी की अलामत लगाएंगे, यानी कि 9 में से हम 3 निकालेंगे, जवाब आएगा 6, अलामत आएगी तफरीक़ की। अगला सवाल बनाते हैं। 3 तफरीक़ -4। अब यहाँ पर अलामत अददों की अलग अलग हो गई। यहाँ पर हमें कुछ तब्दीली करना होगी। यहाँ पर अब जो अमल होगा वो अमल होगा जमा का। 4 और 3 7। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 जमा 4 मसावी है 7। अगला सवाल बनाते हैं। 3 -5। ये 3 तफरीक़ -5। अब इसे हल करेंगे। इसमें भी ऐसा ही है, तफरीक़ के अमल में हमें जमा करना है। अगर जिस तरीके से हमने एक अदद मुस्बित और एक अदद मनफी होने पर जमा के अमल में तफरीक़ का अमल किया था, यहाँ हम उसका उल्टा करेंगे, यानी एक अदद मुस्बित है और एक अदद मनफी है, तो यहाँ पर जमा का अमल होगा। 3 जमा 5 मसावी है 8। इसे भी आप ऐसा लिख सकते हैं। अगले सवाल की जानिब पढ़ते हैं। 8 लिख लेते हैं पहले, तफरीक़ 6। ये तो सीधी सादी मिसाल है, 8 में से हमें 6 निकालना है, जवाब आया 2। इसके बाद फिर से सवाल बनाते हैं। 8 तफरीक़ 9। अब यहाँ पर देखिए 9 बड़ा अदद है, 8 छोटा अदद है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 में से 8 तफरीक़ करेंगे और अलामत मनफी की लगाएंगे। 8 -4 मसावी है। यहाँ पर फिर एक अदद मुस्बित है, एक अदद मनफी है, तो यहाँ जमा का अमल होगा। 8 जमा 4 मसावी है 12। आप फिर से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 8
-5 मसावी। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं 8 जमा 5 मसावी है 13। -3 -6। यहाँ अलामतें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे जमा का अमल इस और जवाब आएगा इसका -9। -3 -9 मसावी है -12। -3 -4। इसका जवाब आएगा 1। जब दो अदद मनफी हो तो उनका जवाब हम बड़े अदद की लगाएंगे। -3 इसे हम इस तरह से लिख के समझ सकते हैं -3 जमा 4 मसावी है 1, क्योंकि मनफी मनफी दोनों अलामतें मुस्बत हो जाएंगी। -3 -5 -3 जमा 5 मसावी है 2। ये उसका हल होगा। -2 -6 इसका जवाब होगा -8। -2 -9 मसावी है -11, यानी एक अदद मुस्बत है एक अदद मनफी है, यानी इनकी जमा होगी और अलामत तफरीक की आएगी, मनफी की आएगी। -2 -4 मसावी है -2 जमा 4, यानी ये होगी 2। -2 -5 इसे हम लिखेंगे इस तरह से -2 जमा 5 मसावी है 3। आधे सवालात को हमने अलग खाके में लिखा है। फिर से हम शुरू करते हैं सिफर के साथ। 3 -0 मसावी है 3, यानी 3 में से अगर हम सिफर निकालें तो जवाब 3 आएगा। फिर से सवाल बनाते हैं 3 मनफी जमा 7 मसावी है 3 -7 मसावी है -4। 3 -8 मसावी है 3 जमा 8 मसावी है 11। इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी अलामतें इसकी हमें तब्दील करनी पड़ेंगी। 3 -3। अब यहाँ पर ये मुतजाद अदद है, तो यहाँ पर इनकी अलामतें अलग अलग है और अमल तफरीक का है, इसीलिए यहाँ पर इनकी जमा होगी 6। सवाल तैयार करते हैं 8 जमा 0 8 -0 मसावी है 8। 8 जमा 7 तफरीक की अलामत 8 जमा 7 मसावी है
1। अगला सवाल हल करते हैं। 8 मनफी 8, इसका हम बदल देंगे 8 जमा 8 मसावी है 16। 8 मनफी 3, 8 जमा 3 मसावी है 11। मनफी 3 मनफी 0 मसावी है मनफी 3। मनफी 3 मनफी जमा 7 मसावी है मनफी 3 मनफी 7 मसावी है मनफी 10। यहाँ पर जमा का अमल होगा और अलामत आएगी मनफी की। मनफी 3 लिखते हैं। मनफी 8, इसे हल करेंगे। मनफी 3 जमा 8, जवाब होगा 5। मनफी 3 तफरीक मनफी 3 मसावी है मनफी 3 जमा 3 मसावी है 0, यानी मुतजाद अदद की जमा हमेशा 0 होती है। मनफी 2 मनफी 0, इसका जवाब आएगा मनफी 2। मनफी 2 मनफी जमा 7 मसावी है मनफी 2 मनफी 7, इसीलिए मनफी 9। मनफी 2 मनफी 8, तो यहाँ इसका अमल हो जाएगा मनफी 2 जमा 8 मसावी है 6। मनफी 2 मनफी 3 मसावी है मनफी 2 जमा 3 और जवाब आएगा 1। इस तरीके से आपके ये मशक़ी सवाल के पूरे हल हो गए हैं। मशक़ी सेट 8। अगले सबक की वीडियो और सवाल जवाब हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। यानी कि और एक बात इस मशक़ हल करते वक्त याद रख लें कि किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना यानी दूसरे अदद का मुतज़ाद अदद पहले अदद में मिलाना। आप इस नुक्ते को ज़हन नशीन रखकर ये मशक़ी सेट हल कीजिए।